ओम शांति। 23 फरवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। हम सभी बाबा के बच्चे बाबा का साथ, बाबा का हाथ लेकर अतीन्द्रिय सुख का हर मुश्किल में, हर परेशानी में बाबा का साथ लेकर उनको महसूस करते हैं। उनकी शक्तियाँ हमारे में आती हैं और हम हर परिस्थिति से सहज ही बाहर आ जाते हैं। यह खुद का बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और यह 100% सत्य है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ बाबा को जब हम संकल्पों में साथ लेकर चलते हैं तो बाबा हमें हर मुश्किल से सहज ही बाहर निकाल लेते हैं। और अभी इस संसार में जो भी सीन है, जहाँ से भी जो भी हो रहा है, वह बच्चे देखकर खुश होते, क्योंकि परमात्मा कहते कि बच्चे, यह महापरिवर्तन का युग है और यह विश्व कल्याणकारी युग है। और यह समय जो भी ड्रामा चल रहे हैं, चाहे वो आम मनुष्यों की नज़रों में महाविनाश या कुछ इस तरह से गलत है, जो बाबा के बच्चों के नज़रों में एकदम सही है, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। और इस समय कोई मनुष्यों की नज़र इस मनुष्य दुनिया पर नहीं, बल्कि इस पूरे संसार में उस रचता की, उस सृष्टि रचता बेहद के बाप की नज़र अब सृष्टि पर पड़ी है। तो यह सृष्टि महापरिवर्तन का युग, संगम युग, परमात्मा का आत्मा के साथ मिलन का युग, संगम युग, धर्मायु और पुरुष उत्तम बनने का युग, आत्मा को उत्तम बनने का यही संगम युग है। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चे किस एक गुहा राज को समझते हो तो कोई सा इंसान भी नहीं समझ सकते। बाबा ने आज के प्रश्न में कहा है कि तुम बच्चे किस एक गुहा राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम समझते हो कि हम आत्मा अति सूक्ष्म स्टार हैं और प्रकृति के बीच विराजमान है ना, और ये शरीर अलग है, हम आत्मा अलग हैं। तो हम अति सूक्ष्म अदृश्य शक्ति, जिसका नॉलेज हमें स्वयं परमात्मा ने दिया है, तो हम अति सूक्ष्म स्टार हैं। उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है, अर्थात आत्मा शक्ति है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुहा राज तुम बच्चे समझते हो, साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी चाहिए। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं
तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। इस संसार में ईश्वर ने हमें सत्य ज्ञान, सत्य राह, सत्य कर्म, सत्य धर्म का नॉलेज और इस ज्ञान चक्षु का, दिव्य दृष्टि का नॉलेज, जिस दिव्य दृष्टि से हमें शरीर के आधार से कर्म इंद्रियों का आधार लेकर हम इस संगम योग पर अपने उस ईश्वर से मिलन मनाते हैं, जो पूरे कल्प में सिर्फ और सिर्फ इस संगम योग पर अवतरण लेते हैं और इस धरा पर आते हैं हम बच्चों के लिए। तो यह सावधानी हमें जब मिली हुई है, तो बाबा कहते हैं कि जब तुम यह सावधानी और बच्चों को दो, सुनाओ, सतमार्ग दिखाओ, आत्मा की बुझी हुई ज्योत का दिया जलाओ। नमस्कार करने से, हाय हेलो करने से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं यह सब रास्ता बताओ और विश्व कल्याण, स्व कल्याण, सर्व कल्याण की भावना रख, यह रास्ता सबको दिखाओ। बाबा कहते एक दो को सावधानी देंगे तब होगा तुम बच्चों के द्वारा स्व कल्याण और विश्व कल्याण। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है कि बाप का परिचय, मार्तवे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे, घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। अब इसमें एक तरफ बैज से भी बाबा ने कितने बार कहा, समझा सकते हैं। यहाँ सुप्रीम सोल गॉड फादर हैं ऊपर, जिस जो भक्ति में ऊपर सोल बाबा को एकदम उड़ा दिया है चित्रों से, जबकि इनको ऐसा बनाने वाला ये शिव परम पिता परमात्मा है। तो लक्ष्मी नारायण कौन है, कहाँ से आए, इनको ऐसा बनाने वाला कौन है, तो यह सब राज बाबा कहते हैं सबको बताओ। फिर यहाँ बाबा ने रचता बाप, जिन्होंने फिर ये रचना रची। अभी शिवरात्रि गया 18 तारीख को, वो 87 ईयर्स बाबा को अवतरण होकर ब्रह्मा तन में आकर हो गया। ब्रह्मा बाबा के तन में वो सुप्रीम सोल गॉड फादर यहाँ आकर के इनके द्वारा, बड़ी मम्मा कहो, पिता आकर इनके द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। तो इनको रचा है, जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य ईश्वर करा रहे हैं और शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना, वो भी यह रचता और यह रचना है। तो इस तरह बाप कहते हैं कि सबको बताते चलो कि 84 का चक्र क्या है, हम शुरू में कौन से धर्म में आए, फिर और धर्म कैसे जास्ती बढ़ते गए और कैसे हम दुखी हुए। जब रावण राज्य शुरू हुआ तो हम दुखी हुए, लेकिन रावण राज्य कब यहाँ आता है और क्यों हम दुखी होते हैं और कब तक यह वर्षा परमात्मा का प्रारब्धि प्राप्ति के रूप में हमें मिलता है, और कैसे हम अभी शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, सुदेवता बनते हैं। तो यह सब चक्र बाबा कहते हैं सावधानी देते रहो और बेहद का राज समझाकर सबका कल्याण एक दो को सावधान करते रहो। बाबा कहते हैं इस तरह स्वदर्शन चक्रधारी हो, है ना। बाप और वर्षे को याद करते रहो। अपना जो भी बाबा कहते हैं कि चक्र का भी परिचय आ गया, एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे, घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो। आत्मा का चक्र कैसे फिरता है, स्वा का दर्शन किया ना, कराने वाला बाप है, लेकिन हमने खुद का दर्शन किया। इसमें बैठी हुई मैं कहने वाली मैं कौन हूँ, तो इसका दर्शन हमें आकर के परमात्मा ने कराया। बाबा कहते अशरीरी बाप को, अपने को अशरीरी समझो, चक्रधारी बनाओ खुद को, और अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करो। यह याद अर्थात योग,
बाबा से जोड़, मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा के साथ अपना योग लगाना, अर्थात याद में रहना। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थ ही है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्होंने ऑक्यूपेशन का कोई पता नहीं है, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परम पिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। यह दो बाबा कहते यह तो जानते हैं, सब आत्मा है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, संत आत्मा, धर्मात्मा कहा जाता है ना, महान आत्मा। लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं कहते कि धर्म परम आत्मा, देव परम आत्मा, ऐसे नहीं कहा जाता। परमात्मा कहा जाता है, एक है। तो बाबा कहते पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। अब मनुष्य में हो भी कैसे, जब वो इधर आता है, एक शरीर पहन दूसरा पहनता, तीसरा पहनता, तो वो भला इस ड्रामा में है। तो इस ड्रामा का कोई भी मनुष्य कैसे इस पार्ट को जान सकता है? जो इसका रचता है, जो इस ड्रामा में नहीं आता है, जो जन्म मरण कर्म विकर्म में ना आए, वही तो इस नॉलेज को जाने। तो वो तो है ही परम आत्मा, एवर प्योर। तो बाबा कहते यह सब हमको पहले जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान किसी और में नहीं, आत्मा ही सुनती है। आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती हैं, किसके द्वारा? इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है बरकुटी के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना, दिखाई तो देता नहीं है, दिखा भी नहीं सकते हैं, तो उसका रूप को समझाना पड़े। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है, आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बुरी बिंदी, है ना, बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोई कहते हैं खोपड़ी से निकलती, कोई कहते हैं आंखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। परंतु आत्मा है क्या चीज, यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकली कैसे है, कहते हैं ना, तो यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है। यह जरूर पूछेंगे निकली कैसे, लेकिन आती कैसे है यह नहीं पूछते। अब पूछे भी तो जब तक वो आए ना बताने वाला, ज्ञानेश्वर जो बनाते हैं आकर के जानी जाननहार, तब तक कैसे पता चले, है ना। तो बाबा कहते कि निकली कैसे है यह नहीं कहते, आत्मा आती कैसे। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल है। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, यह बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है, वह भी बाप है। भल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है। यहाँ जब ड्रामा में शरीर लेकर के ड्रामा के पार्ट में आते हैं, तो उस पार्ट में बाप बच्चा बड़ा होता है, लेकिन शरीर से बड़ा होता है ना, आत्मा थोड़े। तो बाबा कहते भल यहाँ होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। बाकी दोनों में पार्ट है, संस्कारों में भेद है,
बाप समझते हैं मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। बाबा कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम आत्माओं में क्या संस्कार हैं और मेरे में क्या संस्कार हैं। तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को ना जानने कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है, जानना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं दोनों के संस्कारों में भेद है। यह बाप समझाते हैं कि मेरे में और तुम्हारे में अंतर क्या है। आकर के समझाते हैं, तब फिर हम समझते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं में क्या संस्कार हैं और मेरे अंदर में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को ना जानने कारण एक कह देते हैं। तो बड़ा घोटाला कर दिया। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, गॉड का रूप क्या है। गॉडेस ऑफ नॉलेज यह नाम कैसे पड़ा। नॉलेजफुल तो गॉड है ना, तो उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया। एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए, है ना। अब वो सरस्वती मम्मा जिनको भक्ति में चित्रों में दिखा दिया है एक सितार वीणा लेकर के, तो वो कौन है, उनको ज्ञान किसने दिया। गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं तो गॉडेस ऑफ नॉलेज तो वह किसने दिया, है ना। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि इस बात पर भी संगम पर एक टॉपिक खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए कोई संजय जगदीश भाई निमित्त रहे, है ना। बाबा ने आज जगदीश भाई का कई बारी नाम डाला, आज फिर डाला। तो यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में ही भी रहना होता है। कल्प पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है यह कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है, वह भी परमात्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। वो तो शीतल सूर्य की रोशनी है जो इस संसार में आकर के पूरे विश्व से दुख को खत्म करते हैं, आत्माओं को निर्मल शुद्ध बनाते हैं। आत्माएं इतनी दुखी हो गई हैं, उन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ऐसा हमारा बाबा प्यार करने वाला 100 सूर्यों से भी तेज जो ज्ञान जिसमें है वो आकर के हमें सुख देता है। शीतल छाया में हमें पालना देते हैं, हमें इतना ज्ञान सुनाते हैं, हमारी आत्मा में ज्ञान भरते हैं और हमें वह सब बताते हैं जो हम कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, तेज नहीं हूँ। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस यह फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है, बुझा हुआ। सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है तो कह देते कि आत्मा का दिया बुझा हुआ है, बाकी आत्मा का दिया कभी बुझता नहीं। बाबा कहते हैं शरीर बुझते हैं तो सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है। बाप और रचना की, है ना, बाप और रचना की नॉलेज निकल गई है। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है, उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है, यह कोई जानते नहीं है।
तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को कैसे समझाएं। बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है, उनको ट्रुथ भी कहते हैं, और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना, तो बीज को ही तो पता होगा कि कितने फल फूल टाल डालियां कैसे निकलेंगे, है ना, कब तक रहेंगे। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह शरीर होता है ना, तभी तो इसमें जान आती है, चुर करना शुरू होता है ना, तब तक तो जड़ रहता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह आत्मा जब आए यह शरीर में तब फिर इसमें क्या हो, हलचल हो। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ, आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती, जैसे तुम आत्मा हो वैसे परमात्मा यानी परमात्मा। फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं, यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हे परम पिता परमात्मा, मनुष्य यह नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देह से न्यारे खुद को देही अभिमानी बना रहे हो और बने हो, तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है, हम उनकी संतान है और वह भी आत्मा है। तो परमात्मा कहते हैं वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है, रहम का सागर है ना, मर्सीफुल बाप है ना, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा दी गई है। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है, सुख का, शांति का, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है तब महिमा गाई जाती है, ऐसे ही किसी की बड़ाई नहीं कर ली जाती। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है, क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, शास्त्रों में दिखाते हैं अंगुष्ठे में सेल है, हम कहते हैं वह ज्योतिर्बिंदु है। चित्र भी बनाया गया है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, लेकिन बाबा ने पहले भी कहा कि मैं तो बहुत सूक्ष्म हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। लेकिन चित्र बाबा ने क्यों बनवाए? क्योंकि बाबा जानता है कि मेरे बच्चे मुझे बहुत बुरे तरीके से भूले हैं और अब उन्हें याद दिलाने के लिए मुझे वैसे ही रीति नीति और विधि बतानी होगी जैसे बच्चे जल्दी समझ सकें। हम आत्माएं द्वापर से इस शरीर को, जड़जड़ीभूत शरीर को ही सब कुछ समझते आए और अभी भी समझ ही रहे हैं। बहुत सारे मनुष्य आत्माएं आत्मा नहीं निश्चय कर पाते हैं, और बाबा का जो आम मनुष्यों को जिनको ज्ञान नहीं है तो वो तो भल बाप के हैं बच्चे, लेकिन उनको नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए तुम बच्चों ने जो समझा है उसी रीति से फिर मुझे समझाना है। अब चित्र तो है नहीं, बाप तो विचित्र है और हम बच्चे भी विचित्र हैं, लेकिन अब हमने चित्र ले करके इतना इस चित्र को देख देख करके इसमें ही रत गए, रम गए। तो बाबा ने देखो हम बच्चों को कितना सहज रास्ता दिखाया कि बच्चे में इतना बड़ा तो हूं नहीं, है ना। और वह चित्र भी देखो बाबा ने बनवाया है। हम आपने जब देखा होगा बाबा के योग में रहते हैं और कई बार ऐसे मेरा एक्सपीरियंस है जब दीपक जलाए और दीपक को नॉन स्टॉप जब उसे देखते रहते हैं बाप को साक्षात्कार करने के लिए, तो सेम जैसा बाबा ने ये पीछे में दिखा रहा है ना, बीच में एक छोटा सा बिंदु और सराउंडिंग उनकी किरणें है ना, बाबा की किरणें, बाबा ज्ञान सूर्य की किरणें ऐसे चारों तरफ फैली हुई दिखती। और सचमुच ऐसा ही चित्र जब हम बत्ती को नॉन स्टॉप देखते हैं, घूरते हैं बिना आंख को पलक झपके, तो सेम ऐसा ही चित्र, ऐसा ही अंडाकार आता है। तो देखो बाबा ने फिर वह हम सब बच्चों के लिए सहज करके बताया। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो अंगुष्ठ मिसल कहा है, चित्र भी बनाया है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं।
यह तो अति सूक्ष्म है, तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो नहीं तो क्या रखें, कुछ तो रखना पड़ेगा, तब तो कॉन्सेंट्रेट आएगा। जब उसमें इतना ज्यादा हमें सब ज्ञान समझ में आ जाता है, रिश्ता समझ में आ जाता है, संबंध जोड़ लेते हैं, वर्षा याद करने लग जाते हैं, स्वदर्शन चक्र और आदि मध्य अंत का ड्रामा बुद्धि से समझ लेते हैं, तो फिर उनको देखने सुनने की दरकार नहीं। लेकिन पहले पहले तो समझाइश के लिए रखना पड़ेगा। बाबा कहते फिर बताओ कि समझाएं कैसे, क्या रखें? वह तो एक बिंदी है, बिंदी तो सरक जाती है, तभी तो हम फिर याद में नहीं टिक पाते। तो फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी यह समझते हैं कि वह है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाले, वह परम धाम में हमारा स्वीट होम, निराकार, निराकारी दुनिया, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, फिर स्थूल बतन। 3 लोकों का बाबा ने वर्णन किया है। एक निराकारी दुनिया जहाँ की हम आत्माएं हैं, एक है मूल बतन जहाँ हम आते हैं शरीर को लेकर, और एक सूक्ष्म बतन, फिर है स्थूल बतन। बाबा ने क्या कहा? निराकारी दुनिया को मूल बतन, फर्स्ट फ्लोर है ना, परम धाम, शांति धाम, स्वीट होम, जहाँ हम आत्माएं रहते हैं, उससे बाबा ने फर्स्ट फ्लोर मूल बतन कहा। फिर सूक्ष्म बतन कहा, जिसे सेकंड फ्लोर, जहाँ बाबा ने साक्षात्कार देवी देवताओं को फरिश्ता बन करके बाबा ने कहा है ना, जहाँ सिर्फ क्या रहता है, टॉकी नहीं रहती है वहां पे। फिर ये स्थूल बतन में हम ये शरीर लेते हैं, है ना। तो समझना है, निराकारी दुनिया से हम आत्माएं पाठ बजाने आते। बाबा ने सूक्ष्म बतन को भी बताया है कि यूं तो सिर्फ 2 ही दुनिया हैं, एक है निराकारी दुनिया और एक है ये साकारी स्थूल बतन की दुनिया। लेकिन सूक्ष्म बतन को अभी समझाने के लिए बाबा कहते रचना ही पड़ता है ना, देवी देवताओं को फिर कैसे आप बता पाएंगे। तो इस तरह से बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावे जहाँ यह ऑर्गन्स ना हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है? यह तो जानते हैं, पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। इस पिंड को शरीर को बाबा पिंड कह रहे हैं, तो इसमें आती है, तब फिर ये चलने फिरने लग जाती। चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं। वह किसकी बच्ची है? इस समय तुमको तो गॉडेस कह ना सके, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो वह तो जरूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्राह्मण, भलात्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर तो कोख का है। यह तमो प्रधान शरीर है, पतित तन है। तो बाप समझाते हैं बच्चे 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है। इतना याद करो कि आपके सपने भी शुद्ध हो जाएं, बाबा सपनों में आने लग जाए। कभी थकावट नहीं होती है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती। बाबा कहते ये तो अथक कमाई है, और इसमें आपका नाम है लेकिन बाप का काम है ना। तो इसमें कैसी थकावट? अथक सेवाधारी बच्चे, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाबा की याद में कैसी थकावट, बाबा की सेवा में कैसी थकावट? उसमें क्या कोई मेहनत है क्या? है ना। आप जो स्थूल में काम करते हैं उसमें थकते हैं, है ना। बाप समझाते हैं रात को भी जाग कर बाबा से बातें करते। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बाबा कितनी बहुत पॉइंट्स आती है, कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। जब आप सेवा करना शुरू करते हो तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते, इतना बाबा का आता है विचार। तो कहाँ से आते? इसको कहा जाता है रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं।
उन्हों को समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती, रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एज वर्ल्ड दुख धाम और कहाँ वह सुख धाम गोल्डन एज वाला। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं, बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर यह नॉलेज दे नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया है। यह किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा ना। वो भी तो नॉलेजफुल थे कि नहीं, इस दुनिया के शास्त्रों के नॉलेजफुल। तो यह रथ कहाँ से निकला कोई नहीं जानते, बाबा ने अभी बताया है, जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्र फिर आते रहना है कि कैसे आत्मा ने 84 के चक्र में आई, कैसे देव बनकर आए, फिर कैसे त्रेता में भी श्रेष्ठ रहे, देव घराने में ही रहे, फिर कैसे द्वापर में आकर के हम मनुष्य योनि में आए, है ना, कैसे रावण राज्य में आकर शुरू हुई भक्ति, कैसे दुख में आए। तो इस तरह स्वदर्शन चक्र फिर आते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदानी बाप का वरदान है, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। यह संगम युग समर्थ युग है। संगम युग को क्या कहते हैं? समर्थ युग कहते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा जो भी संसार का झूठ है उससे बाहर निकालते हैं। तो यह समर्थी का युग है। तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यही सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचो, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय वैसा बाप, जैसा बाप वैसे बच्चे। व्यर्थ सोचते सोचते बाबा क्या कह रहे हैं कि आधा कल्प चला गया। व्यर्थ किया भी, सोचा भी, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। लाजवाब बाप और लाजवाब बच्चे। स्लोगन, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।